हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। और जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और जो टेक्निकली हमें एंट्री जिसमें बहुत अच्छी मिल रही होती है और जो आने वाले टाइम में हमें बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम शुरू करते हैं और आज के अपने स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में फंडामेंटल टेक्निकल दोनों के बिहाफ पे स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और ये जानकारी आपके बहुत काम की होने वाली है। तो वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत करिए। तो फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा स्टॉक है रिटेलिंग सेक्टर का और इंडस्ट्री है फुटवेयर, जैसे कि आपने नाम देख ही लिया होगा। ठीक है। और ये जो कंपनी है वो क्या क्या बनाती है, तो नॉर्मली जो फुटवेयर में जितने भी चीज़ें होती है, जैसे स्लीपर्स हो गया, कैजुअल जॉगर्स, स्कूल शूज़, लेदर शूज़। ओके। तो ये सब कुछ बनाती है। ठीक है। तो पहले इसके हम एक बार नेट में भी चेक कर लेते हैं, इसकी जो डिटेल्स है नेट में एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रिलैक्सो मैंने सर्च किया और रिलैक्सो के मैं वेबसाइट में आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये सब मैन वुमेन्स किट के लिए, जैसे कि आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता ही होगा क्योंकि आप ये पहनते ही होंगे। ठीक है। तो जो चीज़ आप पहनते हैं क्यों ना आप उसमें इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ भी क्रिएट करें। ठीक है। तो ये कंपनी यहाँ पे अब इसके फंडामेंटल्स अच्छे से देख लेते हैं कि फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है। तो इसके फंडामेंटल में चले जाते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट कैप इसका अच्छा खासा मार्केट कैप है। ठीक है, 26,000 करोड़। ठीक है। और बाकी ये सब टेक्निकल्स इतने देखने की जरूरत नहीं है, हम रिजल्ट देखने हैं कि रिजल्ट कैसा है कंपनी का, क्योंकि ये मेन तो रिजल्ट है। अगर कंपनी रिजल्ट अच्छे दे रही है, प्रॉफिट अच्छा बना रही है, तो हमें तो उससे मतलब है, हमें इसका ज़्यादा जो ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके सीधा रिजल्ट पे आ जाते हैं कि रिजल्ट कैसे दे रही है। ठीक है। पहले एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी के। तो एनुअल रिजल्ट को मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो ये देखिए कितना मस्त एक राइजिंग ग्राफ बन रहा है। ये पूरा चढ़ता हुआ ग्राफ है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी की सेल्स कभी कम नहीं हुई है, ये साल भर साल बढ़ती ही गई है। ठीक है। और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कंपनी कहीं पे भी सेल्स में कोई कमी आई है। हल्का फुल्का ये तो बीच में फ्लक्चुएशन होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स वगैरह हटा के हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे, नेट प्रॉफिट कैसे, तो नेट प्रॉफिट भी पूरा राइजिंग में है देखिए। और यहाँ पे थोड़ा स्लो हुआ है लेकिन फिर से ये ऊपर आना शुरू हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है। अभी मार्केट जो क्रैश हुआ है, पूरे सारे सारे सेक्टर क्रैश हुए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो इन्फ्लेशन में थोड़ा बहुत सेलिंग में फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि इसका रीज़न इन्फ्लेशन था। जो अभी स्टॉक गिरा है, वो मार्केट गिरा है, उसका रीज़न है इन्फ्लेशन। जो पिछली बार जो मार्केट गिरा था वो मतलब उसके कोविड की वजह से जो मार्केट गिरा था वो अनप्रिडिक्शनल था। उसमें मतलब किसी को कोई प्रिडिक्शन नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, और टेम्परेरी बेस पे मार्केट गिरा था। और जो अभी मार्केट गिरा है ये थोड़ा आप समझ सकते हैं इन्फ्लेशन बेस पे गिरा है, मतलब थोड़ा महंगाई की वजह से गिरा है। तो इस वजह से यहाँ पे सेलिंग में थोड़ा बहुत कमी तो आई आई है। तो उस वजह से थोड़ा प्रॉफिट में भी थोड़ा सा आपको डिप देखने को यहाँ पे 2022 में मिला होगा। लेकिन देखिए जो अच्छी कंपनी होती है वो बहुत ही जल्दी फिर रिकवर कर लेती है अपने आप को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिछले वाला क्वार्टर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ तक का जो रिजल्ट है ये 240, 233, 240, मतलब ये इसने रिकवर खुद को कर लिया है। ठीक है। और क्वार्टरली भी देख लेते हैं, ये तो एनुअली की बात की हमने। ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं इसके, तो नेट से क्वार्टरली देख लेते हैं। तो क्वार्टरली देखिए अच्छा खासा यहाँ पे पूरा बैलेंस वे में चल रहा है, कोई ज़्यादा डिप नहीं है। मतलब इसके सेल्स में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है अभी। ठीक है। पूरा मार्केट क्रैश हुआ लेकिन सेल्स में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और प्रॉफिट भी कंपनी प्रॉफिट जो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बन रहा है वो अच्छा खासा बन रहा है। ये तो हो गई इसके रिजल्ट की बात। ठीक है। अब इसके फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल देख सकते हैं कि एसेट्स एसेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है। कंपनी के पहले एसेट 2018 में थे 1250, फिर 2019 में 1600 हुए, फिर 2020 में 1850 हुए, फिर ये 2100 हो गए, फिर अब 2300 हो गए। ठीक है। तो एसेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है। और
यहाँ पे हम देख लेते हैं बाकी चीज़ों को। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमें देखना है ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, जो कंपनी काम करती है वहाँ से कुछ प्रॉफिट जनरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अगर मेन काम से कंपनी का प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा तो वो हमें थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि एट द एंड कंपनी ने कमाना अपने मेन प्रोडक्ट से ही है। जो बाकी जो अदर्स जो कंपनी कमाती है कहीं इन्वेस्ट करके या कहीं फाइनेंस करके, ठीक है, तो वो तो मतलब वो उसका मेन काम नहीं है, तो हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, हमें ये देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी का बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 10 साल का ही चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा कंपनी प्रॉफिट बना रही है, मतलब यहाँ पे लॉस में, मतलब यहाँ पे ऐसा ही कोई रेड कैंडल नहीं बनी है। ठीक है, मतलब रेड चार्ट कहीं पे आपको रेड कहीं पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है। यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया है तो आप समझ सकते हैं इतने टाइम से इतना अच्छा प्रॉफिट बना के थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। ठीक है, क्योंकि जिनने शेयर अभी तक होल्ड किया होगा, जिसने 2013 से होल्ड किया होगा, तो 7-8 साल में उसने एक ना एक बार तो अपना प्रॉफिट बुक करना ही है। ठीक है, तो इस वजह से, और दूसरी बात इन्फ्लेशन जैसा मैंने आपको बताई। ठीक है, तो जो भी है मतलब जो इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा बहुत जो डिप हमें देखने को मिला वो सब चीज़ में मिला है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन आया तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएंगे, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव नहीं हुआ है। देखिए आप, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। ठीक है, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छी कंपनी है। तो देखिए 70% प्रोमोटर ने अपने पास रखा है। सबसे अच्छी पहचान ये है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी है और एफ आई डी आईज की होल्डिंग भी है, वो है राइजिंग होल्डिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एफ आईज हैं, यहाँ पे इन्हें ज़्यादा चेंज नहीं किया। ठीक है, बैलेंस वे में अपनी होल्डिंग रखी है, लेकिन जो डी आई है उसने अभी लास्ट जो क्वार्टर था उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आपको अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो हमने फंडामेंटली तो कंपनी चेक कर ली कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और अब इसके टेक्निकल भी देख लेते हैं। तो टेक्निकल के लिए तो सीधा चार्ट पे ही टेक्निकल देखना ज़्यादा सही लगता है मुझे। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल्स देखना तो कोई मतलब यहाँ पे कोई इतना कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 साल में कंपनी ने 3000% रिटर्न दे चुके हैं। ठीक है, तो 10 साल में 3000 दे चुके हैं, तो ऑन एन एवरेज 300% का रिटर्न कंपनी जनरेट कर रही है विद इन 1 ईयर। हर एक साल में 300% रिटर्न दे रही है। ठीक है, तो 300 भी ना दे, मैं तो ये बोल रहा हूँ 100 भी दे दे तो डबल तो कर लेगी एटलीस्ट पैसा, है ना आपका, तो इसमें प्रॉफिटेबल ही है। तो अब सीधा चार्ट में चलते हैं। चार्ट में मैं आपको बताता हूँ इसका चार्ट क्या है। पहले तो चार्ट को हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस चार्ट में अभी आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी बाई ऑन डिप वाला हिसाब है, और अभी मार्केट जो क्रैश हुआ था, ठीक है, तो ये स्टॉक भी क्रैश हुआ था, तो अब ये रिकवरिंग मतलब रिकवरिंग मोड में है। ठीक है, तो रिकवरिंग फेस में ये स्टॉक है अभी, तो अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना लेंगे। अगर आप इसके टॉप के बाद, जो टॉप ब्रेकआउट के बाद अगर आप इसको बाई करते हैं, तो आपका जो रिटर्न्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जिसको बोल सकते हैं, जो बड़ा मोटा पैसा जो होता है, वो जब यहाँ पे जब जैसे ही मतलब ये लोएस्ट पॉइंट में स्टॉक आता है तो यहाँ पे खरीदारी करते हैं। और हम रिटेलर क्या गलती करते हैं कि हम इनको देख के, जब ये स्टॉक यहाँ भाग के ऊपर आ जाएगा तो हमारा ध्यान तब इस पे जाएगा, तब हम इस पे खरीदारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि स्टॉक राइज तो करता है, लेकिन अब उतना रिटर्न जैसे यहाँ से अब रिटर्न देगा तो यहाँ से तो उतना नहीं देगा ना, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता रखे कि ये अपर रेजिस्टेंस लेवल्स इसके हैं। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करके देता तो ये एटलीस्ट यहाँ पे आके रुकेगा, थोड़ा पॉज लेगा, और फिर यहाँ तक ये जा सकता है सीधा वन मूव में। ठीक है, वन मूव में मेरा बोलने का ये मतलब है कि यहाँ से थोड़ा पॉज लेके ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे आने की तो चांसेस कम ही है। अगर कुछ ग्लोबली कुछ बड़ा इवेंट नहीं होता तो शायद नीचे नहीं आएगा मार्केट, लेकिन ये यहाँ तक आपका पहला ये अपर जो है रेजिस्टेंस होने वाला है, फिर दूसरा ये होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा ये अप मूव दे सकता है। और जैसे कि आप मंथली कैंडल में देख सकते हैं, तो मंथली कैंडल यहाँ पे ये अभी आधा मंथ हुआ है और इसने ये इनगल्फिंग कैंडल्स ये लगभग बना ही ली है। ठीक है, यहाँ पे ये डोजी का ब्रेकआउट इसने दे दिया है। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल आप इसको मान सकते हैं, ये डोजी और इनसाइड कैंडल का इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये बड़े मूव के लिए प्रिपेयर हो चुका है स्टॉक। ठीक है, तो अगर आप इसे अभी बाई करेंगे तो शायद ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहेंगे, उस पर आप ध्यान नहीं देना, आपको आप एज ए इन्वेस्टर थोड़ा लंबे टाइम के लिए ध्यान दीजिए। ठीक है,
आप शॉर्ट टर्म का फ्लक्चुएशन को अवॉइड कीजिए। और शॉर्ट टर्म के लिए भी मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, जो ये लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि किस तरीके से ये लेवल्स, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छे लेवल है। इन्वेस्टिंग के लिए तो मैंने आपको टारगेट दे दिया कि एटलीस्ट आप इतने तो कम से कम लेके जाइए, 1500, 1550 और 1900 के आसपास कम से कम इतना प्रॉफिट तो अगर आप होल्ड करते हैं तो इतना तो आपको बुक करना ही चाहिए। तो अब वीकली चार्ट में हम आ जाते हैं। तो वीकली चार्ट भी देखिए बहुत ही अच्छा चार्ट बन रहा है, ठीक है। और जैसे कि अब मैंने आपको बताया भाई इनसाइड कैंडल का इसने ब्रेकआउट दे चुका है, तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट एक पॉजिटिव साइन होता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि एटलीस्ट ये अब ब्रेकआउट फेस में स्टॉक आ चुका है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इसने वीकली चार्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है। डेली में हम देख लेते हैं। तो डेली में देखिए, ये देखिए इतना अच्छा यहाँ पे इसने कैंडल दी है। यहाँ पे कैंडल विद वॉल्यूम क्रिएट की है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया कि इसने ब्रेकआउट, ये जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, और अब देखिए इस जो रेंज को अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ से अब ये नीचे आने के मोड में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये नीचे डे में, इंट्राडे में ये नीचे अप डाउन कर सकता है, लेकिन यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस के कम ही है, ठीक है। अगर कोई बड़ा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो नहीं जाता तब तक ये ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये नीचे गिरने वाला है। तो थोड़ा तो आपको चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब सुना होगा आपने इश्क है तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है, सॉरी। तो मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर बड़े रिटर्न्स के लिए सोचना है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे छोटे मोटे फ्लक्चुएशन तो अवॉइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डेली में इसने ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक, ठीक है। और अब ये बड़ी मूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप स्विंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो ये देखिए आप वीकली स्विंग भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने ये रेस्टनेस लेवल जो बनाए हैं, ठीक है, तो ये आपके स्विंग ट्रेड के लिए काम आएंगे, ठीक है। मतलब ये स्विंग ट्रेड 2-4 दिन का ट्रेड हो, चाहे हफ्ते दिन का ट्रेड हो, चाहे मंथ का ट्रेड हो, ठीक है। और जो ये बड़े टारगेट दिए हैं, तो ये टारगेट आपके थोड़ा इन्वेस्टिंग के लिए है। इन्वेस्टिंग के लिए मतलब कि चाहे तो 6 महीने में अचीव कर ले, चाहे तो साल भर में अचीव कर ले, ठीक है। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बड़े टारगेट के लिए आपके लिए ये जो लेवल्स हैं बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। और ये आपके जो स्विंग ट्रेड्स के लिए उनके लिए लेवल्स मैंने दिए हैं, ठीक है। तो आप ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यार, कंपनी भी बहुत ही पुरानी है। ऐसे नहीं है कि कोई नई कंपनी है तो ऐसे आपको डरने की चीज़ है। देखिए 2012 में लिस्ट हो चुकी है, ठीक है। और तब से ये अप मूव में बहुत ही अच्छा इसने, देखिए ये राइजिंग पैटर्न इसने बनाया है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड इस शो कर रहा है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है। और मैंने फंडामेंटल भी आपको दिखाई दिया कि कितने अच्छे फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इसके प्रॉफिट किस तरीके से राइज कर रहे हैं, जो सेल्स है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही इस स्टॉक की बात। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो, अगर आप के माइंड में क्वेश्चन है कि ये जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी ऐप है, और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आज इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ कि मैं इसको यूज़ क्यों करता हूँ। मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा ईजी सा इसमें ऑप्शन, जैसे यहाँ पे जो जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल है। तो मुझे इसको यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। और ये ऐप है स्टॉकेज, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये ऐप है, ये जैसे आप आजकल बहुत सारे यूज़र्स मोस्टली मोबाइल फ़ोन में ही सब कुछ चेक करना पसंद करते हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन के लिए मुझे बेस्ट ऐप लगी। इसका यूज़र इंटरफेस मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। तो चाहे तो आप इसे मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट ये ऐप मिल जाएगी, ठीक है। तो और आप अगर नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो इन्वेस्टिंग से पहले आपको चाहिए वो डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट जो भी आपको खुलवाना है, तो कुछ लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से इन्वेस्टिंग कीजिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।